आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। एक सवाल उठता है कि क्या 15 छात्रों की मौत सिर्फ एक हादसा थी जो लखनऊ में अग्नि हत्याकांड हुआ है, या फिर ये सिस्टम की लापरवाही से हत्या हुई है। उन बच्चों की चीखें फायर ऑडिट की फाइलों में दब गई जो अपने सपनों को संवारने कोचिंग पहुंचे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस इमारत में वे अपने भविष्य के लिए कुछ नया सीख रहे हैं, वही इमारत उनकी जिंदगी की आखिरी मंजिल बन जाएगी। लखनऊ का वो कोचिंग सेंटर जहां करियर बनाने की तैयारी चल रही थी, जहां कल चीखें थी, अफरा तफरी थी और आज सिर्फ सन्नाटा है। आज वहां सिर्फ राख बची है। उन परिवारों की चीखें हैं जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ने भेजा था, लेकिन वापस मिली सिर्फ उनकी लाशें। 15 छात्रों की दर्दनाक मौत 9 जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर फायर सेफ्टी के दावों के बावजूद मौत का यह जाल वर्षों से कैसा चलता रहा? जिम्मेदार कौन है? बिल्डिंग मालिक, कोचिंग संचालक, या फिर वो अधिकारी जिनकी आंखों के सामने नियमों का गला घोटा जा रहा? इसी खबर पर हमारे चीफ एंड एडिटर अनूप दुबे जी इस वक्त उसी घटना स्थल पर मौजूद हैं। सीधा रुख करते हैं उनकी तरफ। अनूप जी, आवाज आ रही है आपको? ये आवाज मिल रही है? अनूप जी, जिस जगह पर आप खड़े हैं वहां कल तक सैकड़ों छात्र मौजूद थे। आखिर आग लगने के बाद छात्रों के बाहर निकलने का रास्ता क्यों नहीं बचा? वशिष्ठी, सबसे पहले आपको बता दें कि जहाँ इस समय मैं घटना स्थल पे मौजूद हूँ, यहाँ खड़ा हो पाना भी मुश्किल है, क्योंकि जो बाडियां जली हैं और ये कह दीजिए जो घुटन जो अभी भी लग रहा है कि कुछ ऐसे अवशेष हैं, जानवर हैं, बाडी है, क्या है मुझे नहीं पता, पर वो कहीं न कहीं उसके इसमें ला रहे हैं। अब जब यहाँ स्थानीय लोगों से मैंने बात किया तो स्थानीय लोगों ने सबसे पहले आरोप अगर तय किया, मुझे लगता है कि उन्होंने कहा कि ये मकान मालिक की गलती है। मकान की नहीं है, और अगर मकान मालिक की गलती है तो क्या इसमें अधिकारी संलिप्त नहीं है? प्रशिष्टि, ठीक है अनूप जी, ये जो शुरुआती जांच हुई है इसमें फायर एग्जिट और सुरक्षा मानकों में भारी लापरवाही की बात सामने आ रही, तो मौके पर सबसे बड़ी चूक उसमें क्या दिखाई दे रही? बिल्कुल बिल्कुल वही लापरवाही है। यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं, फोन हुआ, फोन होने के बाद 45 मिनट बाद फायर ब्रिगेड के लोग यहाँ आए हैं। उससे पहले उप मुख्यमंत्री आ चुके थे। 45 मिनट बहुत होता है। उस 45 में अगर कुछ पहले आ गए तो कितनी जिंदगियां बची होती, शायद फायर ब्रिगेड के लोगों को नहीं पता। शासन सत्ता में बैठे हुए लोग और प्रशासन में बैठे हुए लोग केवल और केवल जब कोई घटना हो जाती है तो अपनी श्रद्धांजलि वो ज्ञापित करके सोशल मीडिया पे घड़ियाली आंसू बहा के निकल जाते हैं। मगर जरा ये दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए क्या स्थिति है। मैं कहूंगा अपने कैमरामैन से, ये देखिए किस तरीके से बच्चे यहाँ से कूदे थे और कूदने के बाद वो किस हालात में जब नीचे आए तो क्या कुछ हुआ, आप नहीं समझ पा रहे हैं। प्रतिष्ठित यहाँ की स्थिति बड़ी ही दयनीय और भयावह है। और इसमें ऊपर का अगर चैनल खोला, शायद ताला खुल गया होता तो वो जिंदगियां बच गई होती। मौत कूदने के वजह से और घुटन के वजह से हुआ, न कि जलने की वजह से। जब पुलिस विभाग के लोगों ने हथौड़ा चलाया है और जब अंदर गए तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। क्या ये घटना सिर्फ एक दिन में हो गई है? 2014 से मौतों का गवाह बनता हुआ आ रहा है लखनऊ, जो प्रदेश की राजधानी है। रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल काम होते हैं, कौन देता है इनकी? देगा कोई जवाब? मैंने बहुत पहले खबर भी किया था, एक मुंबई का बिल्डर और उसने कूड़े के ढेर पे बिल्डिंग बना रखा था और एलडीए ने उसकी अनुमति दी थी। केवल और केवल मकान मालिक और उनके बेटे को जेल भेजने से काम नहीं होगा। ये लगभग जो जिंदगियां गई हैं, क्या उसको वापस किया जा सकता है? क्या उन संवेदनाओं को जिनके घर उजड़ गए, जो बच्चे अनगिनत सपने देखे होंगे, जिनके परिवार ने सपने देखे होंगे, कितनों की बुढ़ापे की लाठी चली गई। प्रशिक्षित केवल कह देना कि वहां आग लगी और लोग मर गए, ये बहुत छोटा सब, ये कह देना आसान है। यहाँ के लोग जो लोग हैं या हम लोग खबर कर रहे हैं, हम लोग भी उस चीज को फील कर रहे हैं कि 15 जिंदगियां उजड़ गई हैं। बिल्कुल अनूप जी, ये भी बताया जा रहा है कि ये जो कोचिंग सेंटर था मूल रूप से आवासीय भवन था जिसे कमर्शियल इस्तेमाल में भी लाया गया है। तो ये जानना चाहेंगे कि फायर ऑडिट, मॉक ड्रिल और निरीक्षण के तमाम दावों के बीच में आखिर इतनी बड़ी खामियां अधिकारियों की नजर से कैसे बचती रही? कुछ नहीं, सिर्फ सेटिंग। ये सब एक भाषा है ना, एक शब्द, सवाल बड़ा सेटिंग।
सिर्फ सेटिंग। सवाल बड़ा ये उठता है और इस सेटिंग को अगर उजागर नहीं किया गया तो हर रोज, जैसे कि हर साल, हर महीने जी। ऐसे ही जिंदगियां उजड़ती रहेंगी और हम, आप गुजारिश करूंगा और सफेद पोस्ट के लोग घड़ियाली आंसू बहा के जाते रहेंगे। आप सोचिए कि जब प्रशासनिक लोग या कोई ऐसी चीजें जो बचाव कार्य वाले लोग नहीं आ पाए थे, उससे पहले इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पहुंचे, तो उनकी संवेदना को समझिए, वो देख नहीं पाए और जब देखे तो अपने आंसू को रोक नहीं पाए। इसके दबाव में आज कहीं न कहीं जब सवाल बनेगा तो सवाल पूछा जाएगा, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग और इस बिल्डिंग में कमर्शियल काम कैसे हो रहा है। बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही है। एक चीज और जानना चाहेंगे अनूप जी आपसे कि 16 अधिकारियों के रडार पर होने की बात कही जा रही है, तो क्या जांच एजेंसियां सिर्फ सूची बना रही हैं या जिम्मेदारी तय करने की दिशा में भी आगे बढ़ रही हैं? देखिए, कल प्रदेश के मुख्यमंत्री आए थे और मैं उनके कार्यशैली को बखूबी जानता हूँ। निश्चित रूप में मान के चलिए प्रशिष्टि हथौड़ा चलेगा, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ एक बार, आपको याद होगा कुछ दिन पहले लिवाना में आग लगा था, लिवाना में भी कुछ जिंदगियां गई थी संज्ञान लेते और उसके बाद ये कब तक हम लोगों को बचाते रहेंगे, कब तक अपने लोगों को बचाते रहेंगे? ये कैसे हो गया ये काम? और ये एक दिन में तो नहीं खड़ा हो गया होगा ये बिल्डिंग, एक दिन में तो कोई यहाँ काम नहीं हो रहा होगा, एक दिन में तो आग नहीं लग गया। जो प्रशिष्टि अनूप जी, वहाँ के स्थानीय लोगों और छात्राओं का क्या कहना है? क्या पहले भी वहाँ वायरिंग ओवरलोडिंग या सुरक्षा को लेकर शिकायतें आई थी? यहाँ के स्थानीय लोगों से मैंने बात किया, उन लोगों ने बताया कि इसमें उन लोगों ने तो ये कहा कि इसमें मकान मालिक की गलती है। कल जब आग लगी तो उसमें प्रशासनिक लोगों पे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने कहा 45 मिनट देरी से फायर ब्रिगेड के लोग पहुंचे, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची 45 मिनट की देरी से। वहां पर जब आग लगी थी अनूप जी, तो सबसे पहले वहां पे मदद किसने पहुंचाई है, प्रशासन ने या स्थानीय लोगों ने? प्रत्यक्षदर्शी जो हैं वो क्या कुछ बता रहे हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं? कोई नहीं, भगवान भरोसे प्रशिक्षित। जो बच्चे कूदे उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, पैर टूट गए, कुछ बचे कुछ मर गए, बाकी कोई नहीं। ये तो प्रशासन की बहुत जब हो गया, हाँ, बहुत घोर लापरवाही। अनूप जी, एक चीज और जानना चाहेंगे अनूप जी, और एसी कमरे में बैठ के अब ये कागज पत्र तैयार कर रहे होंगे। ये जो 9 छात्र अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं अनूप जी, उनकी स्थिति को लेकर इस वक्त का कुछ अपडेट है आपके पास में? देखिए, उसमें 2-3 की हालत बहुत नाजुक है, परिस्थिति बहुत ही नाजुक है, बाकी अभी कोई ऐसा अपडेट आया नहीं है। ठीक है अनूप जी, मृतकों के परिवारों में किस तरह का गुस्सा और दर्द देखने को मिल रहा है? क्या वे इसे हादसा मान रहे हैं या प्रशासनिक लापरवाही से हुई मौत मान रहे हैं? इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए? प्रशिक्षि आप बताओ ना, कैसे करी जाए? जिसके घर का चिराग बुझ गया हो, बिल्कुल वो गुस्सा और शोक दोनों होगा, जाहिर सी बात है, मगर वो गुस्सा जाहिर किस पे करेंगे? बिल्कुल, ये गुस्सा वो सेटिंग वाले पे करेंगे, जिससे सिस्टम के लोग सेटिंग करके और ये पौज एरिया में, रेजिडेंशियल में कमर्शियल काम करवा रहे हैं, उनके पे गुस्सा करेंगे। बिल्कुल, वो कोई बाहुबली नहीं है, वो कोई नेता नहीं है कि उनकी सब लोग सुन लेंगे। जब इन लोगों का घर उजड़ता है ना, तब ये इनको पता चलता है कि हाँ क्या है। ये वो बच्चे थे जो दोपहर में आए, छुट्टियों के दिनों में यहाँ आते थे, और जब आते थे सीखने आते थे, और जब वो अपने घर से निकले होंगे तो निश्चित रूप में मान के चलिए कि वो यही कह के निकले होंगे कि फिर से वो हंसते खेलते अपने घर पहुंचेंगे। बिल्कुल, और उन्हें क्या पता था कि जब शाम ढल रही है तो ढलते शाम में जिंदगियां खत्म होती जाएगी। उन्हें नहीं पता था कि वो घर वापस नहीं जा पाएंगे। और ये छोटी सी लापरवाही, बहुत बड़ी लापरवाही नहीं। और बाकी सेटिंग जो मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, उन्हीं सेटिंग की बात बोल रहा। ये दर्द उनके परिवार वाले ही बेहतर समझ सकते हैं, इतना दर्द ये प्रशासन जो है ये इतना नहीं फील कर सकता है। अनूप जी, सबसे बड़ा सवाल इसी से जुड़ा हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर फायर विभाग, एलडीए और नगर निगम ने समय रहते कार्रवाई की होती तो क्या ये 15 छात्रों की जान बच सकती थी? अनूप जी, आवाज मिल रही है आपको? तो प्रशासन ने इसमें मृत और घायलों के प्रति 50,000 घायलों को और उसके बाद में जो मृत हो गए हैं उनको 5-5 लाख फिलहाल मुआवजे देने का भी ऐलान किया है।
लेकिन यहाँ पर कितनी मौतों के बाद सिस्टम जागेगा, कितनी लाशों के बाद जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी और कितनी बार फायर ऑडिट, मॉक ड्रिल और सुरक्षा के दावे सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह जाएंगे। लखनऊ के इस कोचिंग सेंटर में बच्चे अपने भविष्य को बेहतर बनाने आए थे, लेकिन उन्हें मौत मिल गई। 15 परिवारों के घरों में मातम है। पूरे प्रदेश के सामने एक ही सवाल है कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। 15 छात्र अब कभी अपने घर नहीं लौटेंगे। किसी माँ का बेटा, किसी पिता की उम्मीद और किसी बहन का भाई हमेशा के लिए खो गया। सवाल सिर्फ आग का नहीं है, सवाल उन लोगों का है जिन्होंने नियमों को कागजों में कैद रखा है और सुरक्षा को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। अब पूरा प्रदेश जवाब चाहता है कि यह हादसा था, लापरवाही थी या फिर एक ऐसी प्रशासनिक विफलता थी जिसकी कीमत 15 मासूम छात्रों ने अपनी जान देकर चुकाई। फिलहाल नजर रहेगी जांच पर, कार्रवाई पर और सबसे अहम कि क्या दोषियों तक कानून का हाथ पहुंचता है या फिर नहीं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम।